और इस बीच कल चुनाव आयोग के साथ जो विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसे लेकर चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से क्या खबर सामने आई है वो भी आपको बताते हैं। 30 जून को दरअसल चुनाव आयोग को 10 दलों ने ईमेल भेजा। बिहार में पुनरीक्षण के मामले में अपॉइंटमेंट मांगा गया। 10 दलों ने 2 जुलाई को 4 बजे के बाद का वक्त मांगा और मामले की गंभीरता देखते हुए ईसीआई ने तुरंत बुलाया। सभी 10 दलों के अध्यक्ष को चुनाव आयोग ने फिर बुलाया। 10 दलों को 2 जुलाई के शाम 5 बजे का वक्त दिया गया। सिर्फ 2 दल सीपीआई और सीपीआई-एमएल के अध्यक्ष चुनाव आयोग पहुंचे। 14 लोग पहुंचे थे, जिनमें से 5 लोग पार्टी ने अधिकृत किए थे। मीटिंग में शामिल 7 लोग पार्टी से अधिकृत भी नहीं थे। ये चुनाव आयोग के सूत्रों से हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अब बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मतदाताओं में अफरा तफरी की स्थिति है। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को पुनरीक्षण प्रपत्र भरने और कागजात जमा करने के लिए 25 दिनों का समय भी दिया है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर लोगों की क्या चिंताएं हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, हमारे संवाददाता रूपेश कुमार ने पटना के अदालतगंज इलाके में जाकर हालात का जायजा लिया है। देखिए। बिहार में चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन वोटर्स गहन पुनरीक्षण का काम कर रहा है, यानी कि बिहार के सभी लगभग 8 करोड़ वोटर्स का पुनरीक्षण किया जाएगा, गणना प्रपत्र भरवाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम ये है कि 2003 के बाद जो वोटर्स बने हैं उनको अपने जन्म का प्रमाण देना होगा, जन्म तिथि का और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र भी देना होगा। लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में जो मौजूद हैं उन्हें सिर्फ गणना प्रपत्र भरना होगा, उन्हें कोई कागजात नहीं देना होगा। लेकिन एक बड़ी आबादी है जिसे गणना प्रपत्र के साथ, यानी कि वो आबादी जो 2003 के बाद जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम आया है, उनको ये साबित करना होगा कि उनका जन्म स्थान कहाँ है और उनके माता पिता का जन्म स्थान और जन्म तिथि, यानी कि जन्म कब हुआ और जन्म स्थान क्या है, वो साबित करना होगा। हालांकि डोर टू डोर इलेक्शन कमीशन ने बीएलओज की बड़ी पैमाने पर नियुक्ति की है और वो बीएलओज डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, चाहे वो शहर हो या फिर ग्रामीण इलाके हो। बिहार के तमाम जिलों में बीएलओ पहुंच रहे हैं और गणना प्रपत्र सौंप रहे हैं। ये गणना प्रपत्र है। हालांकि बीएलओ डोर टू डोर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, यह प्रपत्र कहां से आ रहा है, इसकी भी एक अपनी कहानी है। इलेक्शन कमीशन ने और जिला प्रशासन हर जगह ये कह रहा है कि हमारे बीएलओज हर जगह पहुंच रहे हैं। कोई आया था ये फॉर्म लेकर आपके पास? हाँ, जी मैम आई हैं अभी आंगनबाड़ी में। अच्छा। और वही सबको पूरे इसमें जा करके सूचना दे करके हम लोग को बुला करके दिया जा रहा है। तो ही हम गए हैं। आपको भी मिला है? हाँ, हमको ही मिला। मैंने घर घर आए हैं या आप गए? हाँ, घर घर नहीं, घर आ करके बोल दे रही हैं, हम लोग जाके ले आ रहे हैं आंगनबाड़ी से। जी, आंगनबाड़ी से। तो ये बताइए, 2003 के बाद जो वोटर बने हैं उनको जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा, आपको भी और आपको अपने पिताजी का भी है? नहीं है। आपका अपना है? नहीं। आपका है? पिताजी का? नहीं। कहाँ है पिताजी? पिताजी वहाँ ससुर। पहले से था, जन्म प्रमाण पत्र था, जन्म स्थान का भी था? हाँ, कुछ नहीं है? नहीं, हम लोग का स्थान तो मेन जन्मभूमि हम लोग। ये आपके बाप पिताजी हैं? आपकी पत्नी का, मतलब इनकी माँ का है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। यही है। नहीं, ये तो आधार कार्ड नहीं चलेगा। आधार कार्ड से हम लोग वोट गिराते हैं और कुछ तो हम लोग के पास में देते नहीं। अब जो वोट गिराते रहे हैं, आप तो वोट गिरा लीजिएगा, लेकिन इन लोगों को देना होगा आपका जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। कहाँ से आएगा? नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड है सास ससुर का। हम लोग का तो बना ही नहीं, कितना बार फॉर्म भरे मगर बना ही नहीं, रिजेक्ट हो गया। पार्षद यहाँ के बोले ना, जब भी दिए तो बोल रहा है कि ख़त्म हो गया, रिजेक्ट हो गया, वहाँ कागज नहीं जा रहा। हम लोग हार गए, देते देते देने का मन नहीं करता है। शहर से सटा हुआ इलाका ये अदालतगंज है और अदालतगंज की इस बस्ती में डोर टू डोर, हालांकि बीएलओज फॉर्म तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में बुला करके और उनको यहाँ पर फॉर्म दिया जा रहा है, लेकिन फॉर्म के साथ करना क्या है ये बहुत कुछ पता नहीं है। लेकिन हम कुछ और घर में चलते हैं।